नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान में पर्यटन के बारे में, जिसमें प्रश्न संख्या हमारी है 16 to 30 तक पढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन आराम से करेंगे। जो प्रश्न पूछने लायक है उस पर आराम से चर्चा करेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात आती है 16 नंबर हमारे प्रश्न पर कि चेतक अशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें दोस्तों एक लॉजिक ध्यान रखना जरूर। सबसे पहले तो चेतक अशु मेला है वो है हल्दी घाटी के अंदर भरा जाता है। कब भरा जाता है दोस्तों? हल्दी घाटी के अंदर, ये ध्यान रखना। अब देखो, इसमें देखो, मान लो कैसे प्रश्न पूछते हैं। हल्दी घाटी कहाँ पर है? ये है राजसमंद में, राजसमंद जिले के अंदर हल्दी घाटी है, राजसमंद के अंदर। अब देखो, मान लो जैसे हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, ये आप लोगों को सबको पता ही है, 18 जून 1576 को हुआ, सबको पता है। अब देखो, उसके बाद में बात करते हैं आगे। चेतक जो अशु है किसका है? महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा था, ये सब लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ध्यान रखना जो फ्रेशर बंदे हैं उनको, ठीक है। तो ये भरा जाता है जनवरी माह के अंदर मेला, ठीक है। प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंदर भरा जाता है मेला। अब देखो, उसके बाद आगे बात करते हैं। नौलखा किला स्मृति वन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? नौलखा जो किला स्मृति है वन का जो शुभारंभ कहाँ से किया गया है दोस्तों? वो है झालावाड़ जिले से, झालावाड़ जिले से किया गया है। अब देखो, सेंटर फॉर एक्सीलेंसी फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग की स्थापना कहाँ से की गई? अब अच्छा प्रश्न है। और ये जो टूरिज्म जो केंद्र की जो स्थापना की गई है दोस्तों, वो कहाँ से की गई है? ये आपके उदयपुर से की गई। कब? अगर जैसे मान लो सेंटर फॉर एक्सीलेंसी टूरिज्म जो ट्रेनिंग की स्थापना है वो कहाँ से की गई है? उदयपुर से। और ये कौन से देश के सहयोग से की गई है? सिंगापुर के सहयोग से, सिंगापुर देश से सहयोग से, वो 2016 के अंदर की गई थी। ये भी ध्यान रखना। अब देखो, ट्राइबल म्यूजियम किस जिले में बनाया जाना प्रस्तावित है? जो ट्राइबल म्यूजियम है दोस्तों, वह जयपुर के अंदर बनाया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। ये जयपुर से शुरू होगा, ट्राइबल जो म्यूजियम है सबसे पहले। अब देखो, आगे बात करते हैं। देश की पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज होगा। देश की जो पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में कौन सा प्रसिद्ध होगा दोस्तों? ये हमें ध्यान रखना है। जियो हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो साइट में देखो प्रश्न पूछते हैं 12 वाला। कौन सा? पहली जो बात करते हैं रामगढ़ 12। इसमें देखो क्या होता है कि जियो जो हेरिटेज मैन हेरिटेज साइट के रूप में ये रामगढ़ जो 12 वाला क्षेत्र है उसको शामिल किया जाएगा। अब देखो, आगे बात करते हैं। पर्यटन की दृष्टि से मिनी गोवा राज्य के किस बांध के किनारे विकसित किया जाएगा? अब देखो, मिनी गोवा है, अच्छा प्रश्न है। अब ये बांध की बात आ गई, ये ध्यान रखना, बनास बांध के किनारे, बिशलपुर टोंक के अंदर, यानी बनास बांध जगह कहाँ है? बिशलपुर टोंक के अंदर, ठीक है। इस टाइप प्रश्न पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो, राज्य की नई पर्यटन नीति जारी कब की गई? अब देखो, राज्य की नई पर्यटन नीति की बात करते हैं, वो है 3 जून 2015 को शुरुआत हुई थी। कब हुई दोस्तों? 3 जून 2015 को शुरुआत हुई थी इनकी। अब देखो आगे, अमर सिंह राठौड़ पैनोरमा किस जिले में है? अब जैसे अमर सिंह है, गुरु जम्बेश्वर जी है, अगर गुरु जम्बेश्वर जी पैनोरमा, ऐसे मतलब पैनोरमा का प्रश्न भी पूछते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, जो एक एक दो जो टॉपिक के अनुसार करते रहेंगे। अब देखो, सबसे पहले अमर सिंह राठौड़ पैनोरमा किस जिले के अंदर है? वो है नागौर के अंदर। अमर सिंह और करण सिंह के बीच में जो युद्ध हुआ ना, मतिरे की राड़ वाला, वही अमर सिंह जी थे, ये नागौर से थे, ठीक है। अब देखो, गुरु जम्बेश्वर जी पैनोरमा किस जिले में स्थित है? गुरु जम्बेश्वर जी पैनोरमा किस जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? ये ध्यान रखना, वो है पीपासर नागौर, पीपासर नागौर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न 8 पे हैं कि संत सुंदरदास पैनोरमा किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। संत सुंदरदास है, रेदास है, ये सब पैनोरमा हम धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। तो उसमें देखो, सुंदरदास के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वह कौन से जिले के अंदर स्थित है? दौसा जिले के अंदर स्थित है। इस टाइप प्रश्न पूछते हैं। अब देखो, संत पीपा जी कौन से? संत जो पीपा जी है
पैनोरमा कौन से जिले में स्थित है? संत पीपा के बारे में बात करते हैं, पीपा जी के बारे में। तो इसके अंदर ये पूछ सकते हैं, तो पैनोरमा के बारे में, तो पैनोरमा में देखो ध्यान रखना, संत पीपा जी जो पैनोरमा है कहाँ पर है, कौन से जिले के अंदर है, वो है गागरोन, जगह है गागरोन, झालावाड़ के अंदर, झालावाड़, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे बात करते हैं, राज्य के तीसरे रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया गया है? अब देखो राज्य के जो तीसरे रोपवे का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है दोस्तों, वो है पुष्कर के अंदर, पुष्कर के अंदर, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपका तीसरे रोपवे। अब इसमें अंदर प्रश्न एक और पूछ सकते हैं, इनका जो शुभारंभ कब किया था? 2016 के अंदर किया। उस समय सरकार थी वसुंधरा सरकार, वसुंधरा सरकार के समय। और ये राज्य का दूसरा, ये क्या है, राज्य का दूसरा बड़ा जो क्या है रोपवे है, राज्य का दूसरा बड़ा रोपवे है, ठीक है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखो प्रसाद व हृदय योजना में राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया? अब प्रसाद आ गया और हृदय योजना, ये पर्यटन विभाग से संबंधित है। इस योजना में किस जिले को शामिल किया गया, चयन किया गया? वो है अजमेर जिले को। किसको? अजमेर जिले को शामिल किया गया। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कौन से स्थल देखने आते हैं? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो पर्यटक आते हैं वो कौन से स्थल को देखने के लिए आते हैं? वो है जैसे मान लो ऐतिहासिक स्थल हो, पुराना स्थल हो, या प्राचीन स्मारक हो, ऐसे नहीं। इसमें ध्यान रखना, ऐतिहासिक स्थल देखने आते हैं, ऐतिहासिक स्थल देखने आते हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक विशेष कार्यक्रम हुनर से रोजगार कब शुरुआत की गई थी? यानी एक कार्यक्रम चला था कि हुनर से रोजगार, अपना जो हुनर है उसके अनुसार आप रोजगार किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो ये चीज़ें जो कब से एक अभियान चला था, योजना चली थी 2009-10 से ये शुरुआत हुई थी इस योजना की। इस टाइप की ये पर्सन आपका 30 तक क्लियर हो रहा है, 16 to 30, अब 30 to 45 लगभग ऐसे हमारे 50-60% होंगे। अच्छी तरीके से करेंगे, धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिसके माध्यम से क्या आप आराम से समझ सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला नेक्स्ट भाग 3 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।